हेलो एनिमे दोस्तों, स्वागत है आपका ओनी एक्सप्लेन्स चैनल में। तो आज हम देखेंगे टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 के एपिसोड 4 को। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ताकेमिची के घर तोमन का 5th डिवीजन कैप्टन मोचो पहुंचता है, जो कि ताकेमिची को बड़ी बुरी तरह मारता है और उसे कार में डालकर एक जगह ले आता है। जब ताकेमिची बेहोशी से जागता है, ताकेमिची कोको और इनुपी को अपने साथ देखता है। मोचो बोलता है, क्या तुम जानते हो हानागाकी, 5th डिवीजन के पास एक स्पेशल रोल है तोमन में कि हम टीम के अंदर फाइट कर सकते हैं। तभी ताकेमिची सोचता है, क्या ये लोग तोमन में किसी को भी मार सकते हैं। मोचो बोलता है, तुम्हें याद है जब कियोमासा तुम्हें मारने की कगार पर था, तब माइकी और ड्रेकन आए थे, जो कि तुमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब भी कोई धोखेबाज होता है मैं लीडर को पहली खबर कर लेता हूँ और कभी कभी इन्फॉर्म किए बिना भी पनिश करता हूँ। मैं सबसे बेस्ट फाइटर हूँ कैप्टन में से, इसलिए माइकी ने मुझे ये पोजीशन दी तोमन में। तभी ताकेमिची सोचता है, इसका मतलब मोचो सही बंदा है जो कि तोमन की मदद कर रहा है। पर एक मिनट, इसका मतलब मैं धोखेबाज हूँ और ये सब मेरी कोई गलती की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें एमा वही बॉक्स के साथ दिखती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक में इज़ाना और एमा दिखती है। इज़ाना बोलता है, एमा अपने बड़े भाई को अलविदा बोलने का समय आ चुका है, ये हमारा गुड बाय है, मैं फोस्टर होम जा रहा हूँ। एमा बोलती है, फोस्टर होम, क्या वो मज़ेदार जगह है? इज़ाना बोलता है, हाँ वो मज़ेदार जगह है। एमा बोलती है, वहाँ मुझे भी जाना है। तभी इज़ाना बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक दिन ज़रूर आऊँगा। एमा और इज़ाना चला जाता है। फिर हमें दोबारा ताकेमिची दिखता है। ताकेमिची बोलता है, एक सेकंड रुको, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया है? तभी इनुपी बोलता है, इज़ाना है ना, क्योंकि तेंजिकु इज़ाना कुरोकावा और मेरी पास्ट में हिस्ट्री के कारण। तभी फ्लैशबैक में हमें इनुपी इज़ाना के साथ दिखता है। इनुपी बोलता है, क्योंकि मैं 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन में था और अब मैं तोमन के 1st डिवीज़न में हूँ। तोमन का 1st डिवीज़न, तेंजिकु का स्पाई और मास्टरमाइंड हानागाकी ताकेमिची, यही तुम सोच रहे हो ना मोचो? तभी ताकेमिची सोचता है, ये स्पाई धोखेबाज, क्या ये मुझ पर ब्लेम डाल रहे हैं? तभी कोको बोलता है, हानागाकी ने तोमन को धोखा नहीं दिया। इनुपी बोलता है, तुम गलत हो मोचो, हानागाकी, नाइमे और कोको ने तोमन को बिट्रे किया, तो अपने घुटनों पर आने के लिए तैयार हो जा। तभी मोचो बोलता है, लगता है तुम लोगों को ठीक से समझ नहीं आया, मैंने तुम लोगों को मेरे स्पेशल पोजीशन के बारे में बताया क्योंकि ये हिस्सा था उसका। कोको बोलता है, वो लोग प्लान कर रहे हैं द गोस्ट ऑफ S62। इनुपी बोलता है, तो योशिरो मोचो इस सब में शामिल है, इज़ाना और उन लोगों के साथ। ये भी उस विक्सियस जनरेशन में 6 बंदों में से था जो कि रिफॉर्म स्कूल में मिले थे। ताकेमिची सोचता है, क्या इसका मतलब मोचो और इज़ाना पहले से ही दोस्त थे? मोचो बोलता है, जब इज़ाना पावर में आएगा, मेरा पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड था जब हम रूल करते थे। लगता है अब तुम्हें समझ आ गया होगा ताकेमिची, मैं एक फाउंडिंग मेंबर में से हूँ तेंजिकु में। ताकेमिची सोचता है, तभी मैं सोचूं, जब हम पर सरप्राइज अटैक हुआ था तब तोमन का कैप्टन होने के बावजूद तुम पर अटैक नहीं हुआ था और कोकुचान भी मुझे इसी धोखेबाज के बारे में बता रहा था। तभी ताकेमिची बोलता है, तो मोचो, इसका मतलब तुम माइकी और तोमन को बिट्रे कर रहे हो? मोचो बोलता है, अगर मैं माइकी से पहले मिला होता चीज़ें कुछ अलग होती, पर जो कि इज़ाना फिर से लीडर है, तुम मेरे दुश्मन हो। ताकेमिची बोलता है, इज़ाना ये सिर्फ माइकी के लिए कर रहा है, तुम्हें इज़ाना के प्लान्स पता नहीं है। मोचो बोलता है, मुझे इज़ाना के प्लान्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोको, इनुपी, तुमने हानागाकी का डिवीज़न क्यों ज्वाइन किया? 10th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर
ताइजू को भी तुमने सेम रीज़न के लिए फॉलो किया। इनुपी, तुमने उसकी पावर इस्तेमाल की ब्लैक ड्रैगन को फिर से फॉर्म करने के लिए। फिर ताइजू ने कोको को टीम में लिया। ताकीमिची सोचता है क्यों कोको? तभी मोचो बोलता है, तुम्हें पता है ताइजू को कोको में क्या चाहिए था? क्योंकि कोको पैसा बनाने में जीनियस है और इज़ाना को भी ये पावर चाहिए जिसका वो अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। ताकीमिची सोचता है ये सही भी है, क्योंकि जब भी मैं फ्यूचर में गया हूँ कोको हर बार तोमन में था, क्योंकि वो तोमन का फाइनेंस संभालता था। मोचो बोलता है तो अब मैं इनुपी और ताकीमिची को मार देता हूँ, इससे कोको तुम अकेले पड़ जाओगे और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय तेंजिकू को ज्वाइन करने में। तभी ताकीमिची उठ खड़ा होता है और बोलता है, कोको तुम्हें ये जो भी बोल रहा है उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोचो, अगर तुम मुझे चॉइस दे रहे हो तो मैं कोको को मरते दम तक बचाऊंगा। कोकोनोए हाजिमे, फर्स्ट डिवीज़न मेंबर ऑफ तोमन, मैं तुम्हें बचाऊंगा और यही मुझे विक्ट्री रोड पर ले जाएगा। तभी मोचो बोलता है, तुम क्या कर लोगे? तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी ताकीमिची मोचो की तरफ बढ़ता है, पर मोचो उसे एक लात से ज़मीन पर पटकता है और उसे मारने लगता है। पर तभी हम नेक्स्ट सीन में ताकीमिची और इनुपी को बाहर देखते हैं। ताकीमिची इनुपी को बेहोश देखता है और उसे याद आता है कि जब मोचो उसे मार रहा था इनुपी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर मोचो उसे भी मार देता है। पर तभी कोको बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा अगर तुम उन दोनों को छोड़ते हो तो। नेक्स्ट सीन में हमें ताकीमिची के कंधे पर इनुपी दिखता है। इनुपी बोलता है, सॉरी हानागाकी, मैं किसी काम का नहीं था, मैं कोको को नहीं बचा पाया। ताकीमिची बोलता है, कोई नहीं, वो कोको को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कोको की पावर चाहिए। और इनुपी, मैं तुम लोगों को गलत समझता था, तुम लोगों को तेंजिकू के गुंडों जैसा समझता था, पर तुम लोगों ने मुझे बचाया। कोको ने अपना सेक्रीफाइस दिया हम लोगों को बचाने के लिए। तुम अच्छे लोग हो और तुम मेरे दोस्त हो। हम कोको को ज़रूर वापस लाएंगे। तभी इनुपी कहता है, वापस? पर कैसे? ताकीमिची कहता है, वो हम देख लेंगे। इनुपी ताकीमिची को नीचे उतारने के लिए कहता है और वो ताकीमिची को उसके और कोको के हाइड आउट पर लेके जाता है, जहां वो दोनों अपने घावों की मरहम पट्टी करते हैं। तभी इनुपी बोलता है, मुझे ब्लैक ड्रैगन को फिर से रिवाइव करना है, यही कोको भी चाहता था। पर तभी इनुपी ताकीमिची के आगे सर झुकाता है और कहता है, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे हाथों में रख रहा हूँ, प्लीज़ ब्लैक ड्रैगन को कैरी करो, प्लीज़ 11 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनो। हानागाकी, कोको को बचाओ। फिर हमें इनुपी दिखता है और ताकीमिची उसके साइड पर बैठता है। इनुपी बोलता है, ये शिनचिरो का बाइक शॉप हुआ करता था, यहाँ सब जगह बाइक्स हुआ करती थी और वहाँ शिनचिरो बैठा होता था बाइक पर काम करते हुए। मेरे सीनियर्स भी शिनचिरो के सामने उनके बेस्ट बिहेवियर्स में होते थे, वो मेरा हीरो था। पर जब मैं 8 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन में था तब इज़ाना लीडर था। हम लोग विक्शियस गैंग बन चुके थे जहां चोरी चकारी, ड्रग स्मगलिंग होती रहती थी। विक्शियस गैंग के मेंबर्स हर बार लड़ते रहते थे। जो गैंग इज़ाना रूल करता था, जहां फर्स्ट जनरेशन का कोई नामो निशान भी नहीं था। पर जब तक मुझे इस बारे में पता चला, पूरी गैंग क्रिमिनल्स से भर चुकी थी। फिर मुझे किशोर भेज दिया गया और जब मैं बाहर आया तब ब्लैक ड्रैगन को क्रश किया गया था। मैं डर गया था, इसलिए मैंने ताइजू के साथ 10 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन को फॉर्म किया। तभी ताकीमिची बोलता है, मुझे भी कोई है जिसको बचाना है, मेरे से जो हो सकता था मैंने किया, फिर भी मैं फेल हो गया। मैं तुम्हारा हाल समझता हूँ इनुपी, इसलिए मैं हानागाकी ताकीमिची 11 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन को लीड करूँगा। हम दोनों मिलकर कोको को वापस लाएंगे और किसाकी और इज़ाना को डिस्ट्रॉय करेंगे। इनुपी बोलता है,
मेरी लाइफ तुम्हारे हाथों में है ताकीमिची। और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। तब तक आप ना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।